ट्रेडिंग करियर के बिगिनिंग स्टेज में हम जैसे छोटे ट्रेडर्स की प्रॉब्लम यही होती है कि हम सीखना तो चाहते हैं और हार्ड वर्क भी करने को तैयार रहते हैं, पर हमारे पास कैपिटल ही लिमिटेड होता है, लाइक 20K, 30K, 50K, और यह भी हमने बहुत हार्ड वर्क से सेव किया होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम कम से कम मिस्टेक्स करके एंड कम से कम लॉस करके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाए, लेकिन हमारे पास इसके लिए कोई गाइडेंस नहीं होता है, कोई प्लान नहीं होता है, जिसके चलते हम इस हार्ड एंड कैपिटल को कुछ ही ट्रेड्स में वाइप आउट कर लेते हैं। ठीक ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ अपने इनिशियल डेज में। इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं डिटेल में यह डिस्कस करूंगा कि अगर आपके पास एक लिमिटेड कैपिटल है और ऑप्शन बाइंग करके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें अपनी ट्रेडिंग में करनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। शुरू में मेरे पास भी ऐसा कोई प्लान नहीं था, जिसकी वजह से 3 बार मैंने अपने कैपिटल को वाइप आउट किया और कई सारी गलतियां करके सीखा। इसलिए मैं इस वीडियो की इंपॉर्टेंस समझता हूँ कि अगर यह प्लान मुझे आज के 3 साल पहले मिला होता तो मेरी ट्रेडिंग जर्नी कुछ अलग ही होती। इसलिए अगर आप भी अपनी ट्रेडिंग को थोड़ा सा भी सीरियसली लेते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से देख लेना, और अगर आपको इससे कुछ भी सीखने को ना मिले तो भले ही वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना। इस वीडियो में हम पूरा ब्लूप्रिंट डिस्कस करने वाले हैं कि आपको लिमिटेड कैपिटल के साथ किस तरह से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, आपके लिए बेस्ट पोजीशन साइज क्या रहेगी, रिस्क पर ट्रेड कितना रखना है, रिस्क पर डे क्या रखना है, टारगेट कितना रखना है, एंड जब आप थोड़े बहुत रेगुलर प्रॉफिट्स करने लग जाओगे तब हमें क्या ग्रोथ प्लान फॉलो करना चाहिए। सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स पर डिटेल में बात करेंगे एंड यकीन मानिए अगर आप इस प्लान को पूरे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं तो आप जल्दी से जल्दी एक सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर बन पाओगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज कैपिटल। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि इस प्लान को अच्छे से फॉलो करने के लिए आपको मिनिमम 25K कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, और यह कैपिटल आपको किसी से लोन लेकर तो बिल्कुल भी नहीं करना है, और किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए सेविंग किए हुए पैसों को भी यूज ना करें तो बेटर है। यह कैपिटल ऐसा होना चाहिए जिसकी आपकी लाइफ में इतनी रिक्वायरमेंट ना हो, जैसे अपने खर्चे निकालकर जो आपकी सेविंग्स होती है उसमें से आप इन्हें सेव करो, या अगर आप अपनी फैमिली से ले सकते हैं तो इवन बेटर रहेगा। इस कैपिटल के साथ हमें कोई इमोशनल अटैचमेंट बिल्कुल भी नहीं रखना है, अगर आप इसे लॉस भी कर दो तो भी कोई आपको गिल्टी फील नहीं होना चाहिए। डरो नहीं, इस प्लान को अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, पर इससे अच्छी चीज ये होगी कि हम कुछ इमोशनल मिस्टेक्स कम करेंगे। इस 25 के कैपिटल में से हमें पूरा पैसा एक साथ अपने ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं डालना है। इसमें से पहले हम केवल 15K ही अपने अकाउंट में डालेंगे एंड इसी 15K से ट्रेड करेंगे। शुरुआत में क्या है कि हम कुछ गलतियां करेंगे, उनसे सीखेंगे एंड अगेन ट्राई करेंगे, तो इसमें हमें कुछ लॉस भी जरूर से होगा। इसलिए हम पहले 15,000 से ही ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, बाकी के 10K को हम बैकअप के लिए यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स ये तो हो गई कैपिटल की बात। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सभी में, जो कि है रिस्क। फ्रेंड्स सबसे पहले तो यहाँ पर यही समझना होगा कि आखिर आप जिस फील्ड में जा रही हो उसमें रिस्क कितना है। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ट्रेडिंग को बहुत ही रिस्की प्रोफेशन माना जाता है, जिसमें से भी आप ट्रेडिंग के सबसे रिस्की इंस्ट्रूमेंट ऑप्शंस में आप ट्रेडिंग करने वाले हो, और ऑप्शंस में भी सबसे रिस्की है नेकेड ऑप्शन बाइंग करना, यानी कि आप सबसे रिस्कीएस्ट फील्ड में जिसमें इतने बड़े बड़े शार्क्स बैठे हैं जो कि हजारों लॉट्स के साथ ट्रेड करते हैं, उसमें आप एक लॉट के साथ ट्रेड करेंगे और सक्सेसफुल भी बनना चाहते हैं। तो आप किस लेवल का रिस्क ले रहे हैं यहाँ आपको थोड़ा ध्यान में होना चाहिए। इस बात को अगर आप ध्यान में रखोगे और रिस्क की इंटेंसिटी को समझोगे तो हर एक कदम आप फूंक फूंक कर रखोगे, और यही मेरा मकसद है कि हम कम से कम गलतियां करें ताकि इस रिस्कीएस्ट फील्ड में टिक पाएं, और अगर टिक पाएंगे तभी तो प्रॉफिट भी अपने आप बनने लगेंगे। बेशक ट्रेडिंग में ऑप्शंस बहुत रिस्की है, लेकिन मैं यह कर सकता हूं तो आप भी इसे जरूर कर पाओगे, और मैं चाहता हूं कि जो गलतियां मैंने की उनमें से आप कम से कम गलतियां करके ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग ले पाओ। तो फ्रेंड्स अब आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में रिस्क की इंटेंसिटी समझ जाते हैं तो यह भी समझ गए होंगे कि इसमें सक्सेसफुल होने के लिए आपको प्रॉपर प्लान भी फॉलो करना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं रिस्क पर डे की। फ्रेंड्स अगर आप इंडेक्स में ऑप्शंस बाई करोगे तो जैसे बैंक निफ्टी में एक लॉट में 25 क्वांटिटी होती है और निफ्टी में 50 क्वांटिटी होती है एक लॉट में, और आजकल ट्रेडर्स के बीच एक और इंडेक्स काफ़ी पॉपुलर हो रहा है फिन निफ्टी,
जिसमें 40 क्वांटिटी का एक लॉट होता है। तो इन सभी में आप जिसमें भी ट्रेड करते हो हमें शुरू में एक लॉट से ही ट्रेडिंग करना है। रूल बना लो कि आप कौन सा इंडेक्स चूज करोगे और उसमें 3 मंथ्स 4 मंथ्स के लिए केवल एक लॉट से ही ट्रेड करोगे और 15 के कैपिटल से आराम से आप एक लॉट बाय कर सकते हैं इन तीनों में से किसी भी इंडेक्स में। एटीएम स्ट्राइक प्राइस का एक लॉट अगर आप देखोगे तो फ्राइडे को जब नए कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होते हैं उस दिन 10K के आसपास आपको मिल जाएगा और जैसे जैसे एक्सपायरी के नज़दीक जाओगे तो प्रीमियम डिके के कारण यह और भी सस्ता मिलता जाएगा। पर हमें इस बात पर टिके रहना है कि हमें एक लॉट से ही ट्रेड करना है। ये दिखाता है कि आप यहाँ पे कितने डिसिप्लिन्ड है मार्केट में। इतने रिस्की फील्ड में जब हम बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहेंगे और बहुत कम लॉस करके बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते जाएंगे तो हम बड़े बड़े ट्रेडर्स से भी आगे खड़े होंगे। इस वीडियो की इम्पोर्टेंस शायद आपको अभी समझ ना आए, पर जब आप एक दो बार अपने कैपिटल को वाइप आउट कर दोगे तो फिर से आएंगे फिर इसी वीडियो को देखने वापस। इससे अच्छा है कि अभी से डिसिप्लिन से इस प्लान को फॉलो कर लो। तो मैं बता रहा था कि आपको इस 15 के कैपिटल के 5% को ही पर डे रिस्क करना है, यानी कि केवल 750 रुपीज़ हमारा रोज का रिस्क रहेगा। और जितना हो सके उतना ट्राई करो कि आप दिन में केवल एक ही ट्रेड लो और वह इस कॉन्फर्मेशन के साथ लो कि इसमें आपके एसएल हिट होने के चांसेस बहुत मिनिमम हो। इसके लिए एक परफेक्ट सेटअप भी मैं एंड में डिस्कस करूंगा जो कि मैंने यूज किया था। वैसे तो हम दिन की केवल एक ट्रेड पर ही फोकस करेंगे या फिर हम दिन की मैक्स टू मैक्स 2 ट्रेड ले सकते हैं और जो हमारा रिस्क है 750 इसको फिर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे जो कि हमारा यहाँ पे पर डे रिस्क है। इस तरीके से हमारा पर डे रिस्क केवल 750 ही रहेगा। हम स्टार्टिंग में टारगेट भी 1:1 का ही रखेंगे, यानी हम रोज केवल 750 ही बनाने के लिए ट्रेड करेंगे। एंड में जो सेटअप मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें कभी कभी आपको ऐसा मूवमेंट भी मिलेगा कि आपको इस टारगेट से ज़्यादा ही अचीव होगा, पर हमारा प्लान केवल 1:1 का ही रखेंगे क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि उन्हें 2-3 दिन यदि टारगेट से ज़्यादा मिल जाए तो वे अपने टारगेट को ही फिर शिफ्ट कर देते हैं और नेक्स्ट डे फिर उन्हें यह टारगेट नहीं मिलता तो फिर वे साइकोलॉजिकल इश्यूज फेस करते हैं। इसलिए आपको अपना टारगेट फिक्स रखना है। ज़्यादा मिलता है तो मिलने दीजिए, यह तो और भी अच्छा ही है, पर इससे हमें इमोशनल नहीं होना है और लालच में बिल्कुल नहीं आना है। आई होप आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे कि हमें शुरू में 1:1 का ही टारगेट रखना है और अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग पर डे रिस्क जो है 750 रुपीज़ का ही रखना है। और चाहे आपको कितना ही सस्ता मिल रहा हो हमें केवल एक लॉट में ही काम करना है, चाहे आप इन द मनी में काम करो या एट द मनी में। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स सेटअप। फ्रेंड्स जब हम इतने कम कैपिटल के साथ ट्रेड्स करते हैं हम यहाँ पे सब कुछ ट्राई नहीं कर सकते। इस बात को आप यहाँ पे गांठ बांध लो। आज आप किसी और सेटअप पे ट्रेड लेते हैं और कल आप किसी और सेटअप पर। इससे किसी भी सेटअप को आप मास्टर नहीं कर पाते और अपना एक एज भी फाइंड नहीं कर पाते हैं और इससे मिस्टेक्स करने के चांसेस भी ज़्यादा कर देते हैं। इसलिए आप चाहे एक दिन लगा लो या पूरा वीक लगा लो ये सोचने में कि आप सेटअप कौन सा यूज करने वाले हैं, पर सेटअप ऐसा ढूंढ निकालो जिसमें आप कंफर्टेबल हैं और इस एक सेटअप पर ही हमें कुछ दिनों के लिए ट्रेड लेनी है। इस एक सेटअप को ट्रेड करके हमें वो सारी गलतियां कर लेनी है जो एक ट्रेडर करता है अपनी ट्रेडिंग में और इस एक सेटअप पर पूरी पकड़ बना लेनी है। फिर चाहे हमें इस सेटअप से रोज रोज ट्रेड ना मिले हम वेट करेंगे, पर किसी दूसरे सेटअप पर ट्रेड बिल्कुल नहीं करेंगे। अपने आप को आप इतना मजबूत कर लो। अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इसे आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, वरना तो करते जाओ लॉस, आपको कोई रोकने वाला यहाँ पे नहीं है। मैंने भी शुरू में ये सारी गलतियाँ की है फ्रेंड्स, और जब मैंने इस प्लान को फॉलो किया और इसके साथ में डिसिप्लिन बिल्ड किया तब जाकर मैं आज में एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना पा रहा हूँ। मैंने जो सेटअप अपने लिए चूज किया था वो था कि मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन पर इस प्रकार से जो ये पिन बार कैंडल बनेगी तभी मैं ट्रेड लूंगा और अदरवाइज चाहे पूरा ट्रेडिंग सेशन बिना ट्रेड किए निकल जाए मैं ट्रेड लूंगा ही नहीं। बहुत मुश्किल था इसे फॉलो करना, पर मैंने जैसे तैसे कुछ दिनों तक इसे किया और जब फॉलो किया तो आप मानोगे नहीं मैं पहली बार अपने ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी अचीव कर पाया। इसलिए आपको भी ऐसा कोई सेटअप फाइंड आउट करना है अपने लिए और पहले फोकस करना है कि आप ट्रेडिंग में डिसिप्लिन डेवलप कर पाओ। आपको मार्केट में किसी मूवमेंट को देखकर एक्साइटमेंट या ट्रेड करने का कंपल्सन फील ना हो। केवल अपने सेटअप पर एंट्री मिलने पर ही अंदर से आप आवाज आए कि हाँ अब आपको ट्रेड लेनी है।
तभी ट्रेड लो। और उस पर भी आपको अपनी पोजीशंस का ध्यान रखना है कि आपको केवल एक लॉट से ही ट्रेड करना है और अपने रिस्क को स्ट्रिक्टली 750 रुपीज रखना है और टारगेट भी 1:1 का ही रखना है। आप देखोगे कि आपको बाकी की 10,000 जो है वो ऐड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने लग जाओगे। तो आई होप आपको यह ट्रेडिंग प्लान अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो फिर से देख लो, पर अब आगे से लॉस मत करो मेरे भाई। बहुत मेहनत से अर्न करके सेव किए हैं ये आपने। अगर आप ये प्लान डिसिप्लिन से फॉलो करोगे तो आप एक बेस्ट ट्रेडर का माइंडसेट जरूर से अचीव कर पाओगे और फिर आप धीरे धीरे अपनी ट्रेडिंग साइज को भी इंक्रीज कर सकते हैं। पर शुरू में एटलीस्ट 3 मंथ्स तक इस प्लान को आप अच्छे से स्ट्रिक्ट रह के फॉलो करो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही एक और नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।